हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। और यह है 27 पावर x प्लस 8 पावर x इज इक्वल टू 1, 25 पावर x। अगर आप जीनियर स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा, मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 होल पावर ये वाला x प्लस 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर ये वाला x इज इक्वल टू। इसी तरह 125 की जगह लिख लेते हैं 5 पावर 3 जो कि इक्वल होता है 125 का होल पावर ये वाला x। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 3 के ऊपर दो पावर है, 3 है एंड x है, तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके ये 3x हो जाएगा। प्लस इसी तरह 2 पावर 3x इज इक्वल टू 5 पावर 3x। अब मैं एक एक टर्म को डिवाइड कर लेता हूँ। 5 पावर 3x यहाँ पर डिवाइड बाई 5x डिवाइड पावर 3x यहाँ पर डिवाइड बाई 5 पावर 3x। ठीक है, अब ये कैंसल आउट जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर 3x है, यहाँ पर पावर 3x है, तो लिख लेते हैं 3/5 होल पावर 3x लिख लेते हैं, क्योंकि ये पावर 3 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। प्लस इसी तरह ये 2/5 होल पावर यहाँ पर भी 2/5 होल पावर 3x इक्वल टू इनकी जगह 1 हो जाएगा। अब हमारे पास जो 1 है इनकी जगह हम कुछ यू लिख लेते हैं कि 3/5 पहले लिख लेते हैं एंड होल पावर 3x प्लस 2/5 होल पावर 3x इज इक्वल टू। अब 1 की जगह लिख लेते हैं 3/5 प्लस 2/5। अगर आप इनको ऐड कर ले तो इनसे 1 आता है। कैसे आएगा? एलसीएम 5 हो जाएगा और ये 3 × 1 हो जाएगा प्लस 2 × 1, तो 3 + 2 डिवाइड बाई 5 एंड 3 + 2 5 होता है डिवाइड बाई 5। देखो ये 1 के इक्वल आ गया, तो इसलिए हमने 1 की जगह 3/5 + 2/5 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो 3/5 होल पावर 3x प्लस 2/5 होल पावर 3x इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/5। अब देखो यहाँ पर जो है पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, बीच में इक्वलिटी है। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग, देखो 3/5 तो इस साइड से 3/5 है, प्लस तो यहाँ पर प्लस 2/5 तो यहाँ पर भी 2/5 है। अब पावर को देखो, पावर 3x है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3x तो यहाँ पर 1, तो इससे साफ पता चल रहा है कि 3x जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक हुआ। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं
3 से, इस साइड से डिवाइड बाई 3, इस साइड से डिवाइड बाई 3 कैंसिल आउट। सो x इज इक्वल टू 1/3। सो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। ठीक हुआ। अब देखो इस रिज़ल्ट को अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई रिज़ल्ट ठीक है गलत है, तो मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1/3 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह है हमारा रिज़ल्ट x इज इक्वल टू 1/3। अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो वेरिफिकेशन देखो 27 पावर x, तो 27 पावर में x की जगह 1/3 प्लस 8 पावर में x, तो x की जगह 1/3 इज इक्वल टू 125 पावर x, तो x की जगह 1/3। तो देखो 27 जो है इनकी जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 होल पावर 1/3 प्लस 8 की जगह 2 पावर 3 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 125 की जगह 5 पावर 3 होल पावर 1/3। अब पहले मैंने बता चुका हूँ कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो, x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, यानी जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5, तो 3 + 2 5 के इक्वल होता है इज इक्वल टू 5। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिज़ल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/3 ये 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।